हेलो फैमिली। मैं डॉक्टर खाजी आरिफुद्दीन हूँ। कैंसर का नाम हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं और हम सब ये जानते हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। लाखों लोग कैंसर की वजह से मौत का शिकार होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। इसी कैंपेन के तहत मैंने भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम की एक सीरीज शुरू की है। तो आज इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि कैंसर होता क्या है और ये कैसे फैलता है। तो अगर आप कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप खुद को और अपनी कम्युनिटी को कैंसर से बचा सके, तो इसके लिए मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। कैंसर को आसानी से समझाने के लिए हम अक्सर पेशेंट्स को एक मकान की मिसाल देते हैं। जिस तरह से कोई मकान बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है, उसी तरह हमारी बॉडी भी करोड़ों सेल्स से मिलकर बनती है। ये सेल्स अलग अलग काम करते हैं और कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। चूंकि हमारे बॉडी के सिस्टम्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते हैं, इसीलिए बॉडी को ज़रूरी है कि नए सेल्स कंटिन्यूअसली बनते जाएं और वो पुराने सेल्स को रिप्लेस कर सकें। इसके लिए हमारी बॉडी में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। बॉडी में ये सेल्स एक फिक्स पैटर्न के साथ डिवाइड होते हैं। डिवीजन का यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे जिस्म में डीएनए इस सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी कारण से सेल डिवीजन के इस प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सेल्स अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और बहुत कम समय में बहुत सारे सेल्स तैयार करते हैं। ये सेल्स एक जगह जमा होकर एक गांठ की शक्ल इख्तियार करते हैं। चूंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है, इसीलिए कैंसर का ये प्रोसेस शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। ये कैंसर का प्रोसेस लंग में स्टार्ट होता है तो इसे हम लंग कैंसर कहते हैं। अगर ये कैंसर मुंह से शुरू होता है तो हम इसे ओरल कैंसर कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर शरीर में ब्रेस्ट में या स्तन या छाती में अगर ये कैंसर का प्रोसेस शुरू हो तो हम उसे ब्रेस्ट कैंसर का नाम देते हैं। कैंसर के ये सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड होते हैं, इसीलिए शुरुआत में तो ये बॉडी के उसी पार्ट में कन्फाइंड होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर का यह प्रोसेस शुरू में ब्रेस्ट में स्टार्ट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सेल्स बॉडी में दूसरी पार्ट्स में भी जाते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। लोगों को कैंसर को लेकर कई सारी गलतफहमियां होती है। अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्या कैंसर छूने से फैल सकता है? इसका जवाब है, कैंसर छूने से बिल्कुल नहीं फैलता। ये एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के अंदर ही होती है और कैंसर के मरीज से मिलने से, उसके साथ रहने से कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। कैंसर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। अगर आम लैंग्वेज में कहा जाए तो बिनाइन कैंसर को हम सादी गांठ कहते हैं। वहीं मैलिग्नेंट कैंसर डेंजरस फॉर्म ऑफ कैंसर होता है और आमतौर पर लोग इसे कैंसर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ने वाले कैंसर को कहते हैं। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, इसीलिए ये बहुत लंबा टाइम लेता है। ये बॉडी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और ये अपनी साइज की वजह से सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पर थोड़ा प्रेशर डालता है। इसके अलावा बिनाइन कैंसर से आमतौर पर जान को खतरा नहीं होता है, जबकि मैलिग्नेंट कैंसर तेजी से बढ़ने वाला कैंसर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत नुकसान कर सकता है और इससे जान को खतरा भी हो सकता है। जब भी हमारी बॉडी में इस तरह के कोई कैंसर सेल जन्म लेते हैं, तब हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इसे मारने की कोशिश करता है। बॉडी के डेड और अनवांटेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का सिस्टम हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है। हमारी बॉडी में कई सारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो खास तौर पर गले में, हमारे अंडर आर्म्स में और जांग के पास में काफ़ी सारे लिम्फ नोड होते हैं जो बॉडी से अनवांटेड सेल्स को निकाल फेंकते हैं।
जब कैंसर सेल्स बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, उस वक्त हमारे लिम्फेटिक सिस्टम उन्हें डिस्ट्रॉय करने में नाकाम हो जाता है और ये सेल्स बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत होती है तो ब्रेस्ट में कुछ पार्ट में बहुत से छोटे से हिस्से में कैंसर सेल जन्म लेते हैं और ये रैपिडली इंक्रीज होते हैं और वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को ही अटैक करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये कैंसर सेल्स लिम्फ नोड में ग्रो होना शुरू होते हैं, जिसे हम लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। और यही कैंसर सेल किसी तरह अगर खून में शामिल हो जाए तो ये बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं और वहां पर एक नया कैंसर या ट्यूमर बना सकते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इस तरह ब्रेस्ट कैंसर के फैलने के तीन तरीके हुए। एक तो लोकल इन्वेजन, दूसरा लिम्फेटिक रूट से लिम्फ नोड की तरफ और तीसरा ब्लड के जरिए से सारे शरीर में। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकलकर शरीर में चार जगह पर कॉमनली जाता है। या तो वो लंग्स में फैल सकता है या फिर लीवर में। इसके अलावा वो बोन्स में भी जा सकता है, खास करके रीढ़ की हड्डी में। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन में भी जा सकता है। नॉर्मल ब्रेस्ट में कई सारे किस्म के सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। इसीलिए जिस सेल से अगर कैंसर शुरू होता है हम उसे वही नाम देते हैं, जैसे डक्टल कैंसर, लोबुलर कैंसर एक्सेट्रा। इसीलिए हर कैंसर का पेशेंट एक दूसरे से अलग अलग होता है। किसी में डक्टल कैंसर होता है, किसी में लोबुलर कैंसर होता है। इसीलिए हर पेशेंट में कैंसर का ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकता है। चलिए अब जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग के बारे में। वैसे तो ये स्टेजिंग हम डॉक्टर्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होती है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं कैंसर को 5 स्टेज में डिवाइड करता हूँ। स्टेज 0 जिसमें कैंसर की शुरुआत तो हो गई है लेकिन अभी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, जिसे हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस या फिर इन सीटू कैंसर कहते हैं। स्टेज 1 वो कैंसर होता है जिसमें गार्ड का साइज 2 सेंटीमीटर से छोटा हो और ये सिर्फ ब्रेस्ट तक ही कन्फाइंड हो। इसमें ना तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं और ना ही दूसरा कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। स्टेज 2 में कैंसर का साइज 2 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है और आमतौर पर इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्टेज 3 में कैंसर का साइज 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होता है और इसमें अंडर आर्म्स के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। स्टेज 4 और लास्ट स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर शरीर के दूसरे भागों में भी फैला हुआ होता है। आमतौर पर स्टेज 1 और स्टेज 2 को अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 को एडवांस कैंसर कहते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि कैंसर को जितनी जल्दी हो सके डायग्नोस करें, क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद यही है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की नॉलेज दी जाए और उन्हें अवेयर किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द सर्जन को अप्रोच करें और अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।